के पाकर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। भाड़े के पाकर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, उसका किराया भी भरना पड़ेगा। आया कुटी खाली करना पड़ेगा। हेलो पप्पू साउंड। ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाट्याग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपत्रे परिवेष्टितो विदते गोपालचूडामणि अस्ति शत्रुनिकल्पपूर्णाप्लुतं वस्तो प्रस्फुटवेणनादिलहरी निर्वाण निर्वाणनिर्वाणनिवर्तनी गोपी व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मण्यनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। समझाया। सभी ग्रामवासियों ने हाथ जोड़े, बोले कथा दोबारा होनी चाहिए। हम भी सुनेंगे और धुंधकारी की तरह सुनेंगे। सभी ने मिल करके आयोजन किया। आषाढ़ मास में
और फिर कथा प्रारंभ हुई और उस कथा को श्रवण करके सुंदर सुंदर विमानों में बैठ करके समस्त नगर निवासी भगवान के धाम की ओर गमन करते हैं। श्री कौकर्ण जी के द्वारा अपने भाई का और अपने नगर वासियों का यथोचित उद्धार हुआ। सूत जी महाराज से जो संत ने निवेदन किया था कि 5 महापापियों की जो कथा है, इसमें मदिरापान करने वाला, चोरी करने वाले सारे अवगुण विराजमान थे, ऐसे जीव का भी उद्धार करा देने वाली है श्रीमती भागवती वार्ता। जीते जी तो करती है, लेकिन मरने के बाद जब भूत बन जाओ तब भी ये कथा आपका उद्धार कर देती है। कैसे जानते हैं ना, समझ में आई ना बात। श्रीमती भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये प्रेत पीड़ा से हमें छुटकारा दिला देने वाली है। श्रवण करने मात्र से, विचार करिए, सुनने मात्र से अगर कहीं भागवत जी रखने का अवसर मिल जाए तो, मुख्य यजमान बनने का अवसर मिल जाए तो विचार करिएगा। बहुजन्मोदय, 1-2 जन्म की बात नहीं है, जब हजारों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के ये अवसर प्राप्त होता है। ये मत समझ लेना हम आपको यजमान बना रहे हैं तो हम आपसे कह देंगे कि भंडारे की व्यवस्था कर दो। समझ रहे हो ना, ये दिमाग से निकाल के फेंको बाहर। न आप कुछ कर सकते, न मैं कुछ कर सकता, न मेरी क्षमता, न आपकी क्षमता। क्षमता वाला तो सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र धारी है। हम आप तो केवल व्यर्थ में अपने आप को मान बैठे हैं। अगर यही क्षमता होती तो धुंधकारी को कथा सुननी नहीं पड़ती, सीधे सीधे खुद ही तर जाता। करता या नहीं, विचार करिएगा। इसलिए जब हमारा कोई पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के हमको ये अवसर प्राप्त होता है। और ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम आप सभी पर मिल करके, चाहे आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन मैं तो यही स्वीकार करता हूं कि विजयनगर की प्रत्येक बहन के सर पे ही नहीं, पूरे शरीर पर भागवती ही भागवत विराजमान है। बोलो गोविंद भगवान की। विचार करिए, ये पोथी का नाम भागवत नहीं है, भक्तानाम से भागवत, भक्तों को ही भागवत कहा गया। भगवान श्री नरसिंह ने हाथ घुमाया प्रहलाद से कि प्रहलाद तुम भागवत हो, ध्रुव पर हाथ घुमाया, बोले तुम भागवत हो। विचार करिए। और आप तो स्वयं भागवत हैं जो हर समय भगवान की शरण में है। कभी प्रदीप मिश्रा जी को सुनती हैं तो कभी अखिलेश मिश्रा जी को भी सुनती हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी प्रभुता है। विचार करिएगा, यही निवेदन रहेगा। इसके उपरांत श्री संतों ने पूछा कि गुरुवर जैसे सामायिक एक कथा अगर करी जाए, हम आप सभी भागवत करेंगे, कैसे करें? इस कथा को कैसे किया जाए, किसके द्वारा कराया जाए, कथा को सुनने का सुनाने का क्रम क्या है, सारी व्यवस्था समझाइए। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, कथा सुनने का क्रम बताया कि सबसे पहले आगे किसको बैठना चाहिए। श्रोताओं की प्रक्रिया समझे। सबसे आगे ब्रह्मचारी, बैरागी, बैरागी के पीछे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के पीछे सन्यासी, और सन्यासी के पीछे संत, संत के पीछे ग्रस्त, ग्रस्त के पीछे व्रत, जो व्रत है, और व्रतों के पीछे व्रत माता है, व्रत माताओं के पीछे बहने, बहनों के पीछे भाई, और भाइयों के पीछे छोटे छोटे बच्चे बैठने चाहिए। ये क्रम है कथा में बैठने का। क्षमा चाहते हुए अब आगे मान लो छोटी छोटी बहने बच्चे को बिठाओगे, अब वे दांत फाड़ेंगी तो पंडित जी क्या करेंगे? फिर विचार करिएगा। सबसे आगे बुजुर्गों को, अब हमारी सामाजिक कथा चलेगी तो सबसे आगे हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को बैठना चाहिए। विचार करिएगा। और कथा में एकाग्र चित्त रहना चाहिए। बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए और उन्हें शांत करके बिठा करके बार बार उनसे कहिए कि कथा सुनिए, ध्यान दीजिएगा, और शाम को पूछिएगा क्या सुनाया गया। विचार करिएगा। ऐसे थोड़ी हो पाएगा। सुधार जब ही होगा जब एक चित्त होकर के आप स्वयं ग्रहण करें और बच्चों को कराएं। श्रोताओं के बैठने का नियम, सबसे आगे कौन, उसके पीछे कौन, उसके पीछे कौन, ये तो समझ में आया।
अब वक्ता का नियम आया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। जब वक्ता को आप बुलाएं तो कैसा होना चाहिए। पहले एक बात बताओ, जब हम बेटी की शादी करते हैं तो उसके लिए क्या खोजते हैं? वर। और जब वर खोजते हैं तो कैसा वर देखते हैं? सब कुछ होना चाहिए, घर वर जो होए अनूपा, है ना, यही देखते हैं। अनुपम होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया होनी चाहिए। और उस वर के साथ हम जब कन्या का विवाह करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि हमारी बेटी इसके साथ पूरे जीवन भर खुश रहे, इसीलिए करते हैं ना। इसलिए कि बेटी पूरे जीवन काल तक खुश रहे। क्या तुम्हें भरोसा है कि वो उसका पति पूरे जीवन तक जिएगा? भरोसा है आपको? नहीं है ना। क्या वो पूरे जीवन काल तक सद्गुणों में रहेगा? क्या पता शादी के बाद पहुआ लगाने लगे। विचार करिएगा, ऐसा हो सकता है। आपने छानबीन तो बहुत करी, नानी ननिहाल सब कुछ देखा, देखा या नहीं देखा? इसलिए अपना यत्न किया, अपना प्रयत्न किया, बाद में प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे ही वक्ता को खोजना चाहिए। क्यों? उसके एक जीवन का सवाल है। लड़की के विवाह के लिए एक जीवन का सवाल है कि पूरे जीवन यंत्र यापन करेगा नहीं करेगा। जबकि उसकी पूरी गारंटी नहीं है, तब हम उसकी ननिहाल से लेकर के सारी खोजबीन करते हैं या नहीं करते? या नहीं करते? ऐसे ही वक्ता की सारी खोजबीन करनी चाहिए। व्रतो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विसुकृत दृष्टांतो कुशलो धीरो। कैसा होना चाहिए व्रत? अगर सन्यासी कथा करा रहे हैं तो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी कथा करा रहे हैं तो कथावाचक ब्रह्मचारी होना चाहिए, गृहस्थ कथा करा रहे हैं तो गृहस्थ होना चाहिए। अब गृहस्थ कथा करा रहे हैं, ब्रह्मचारी को ले आओगे, लाइएगा, सुनिएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन समझिएगा वो अपनी बात बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि उमा कहो में अनुभव अपना। अब उसने गृहस्थी जीवन का पालन ही नहीं किया है तो गृहस्थी के बारे में क्या समझाएगा? विचार करिएगा, किसको लाना चाहिए? गृहस्थ है तो गृहस्थ को, व्रत है तो व्रत को, सन्यासी है तो सन्यासी को। ध्यान दीजिएगा महाराज। और जब किसी गृहस्थ कथावाचक को लाएं तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पिता कैसे हैं, माता कैसे, उनका चरित्र कैसा है, माता पिता का चरित्र कैसा है, पूछो। क्यों? एक कवि ने लिखा है, ध्यान देना, मां पर पुत्र पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो माता पिता का चरित्र क्या रहा है, अब इसका चरित्र क्या होगा। जब हमारी मां का चरित्र ठीक है तो उस बालक का भी चरित्र ठीक ही रहेगा। और जिस मां का हाथ सर पर है तो किसी की ताकत नहीं है जो उसको डिगा सके। यह भी याद रखिएगा, भौंकते रहो, उससे कुछ नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि जब धूल सूर्य के ऊपर छोड़ी जाएगी तो वो तुम्हारे मुंह पर आकर के गिरेगी। विचार करिएगा, लेकिन अपनी सत्यता में कभी डिगना नहीं चाहिए। अपनी सत्यता को, अपने चरित्र को बचा करके रखना चाहिए। विचार करिए, उसकी पूर्ण रूप में खोज करनी चाहिए। छिप करके देखिए चरित्र क्या है, सारी जानकारी लीजिए, पूरा पहचान कीजिएगा, उसके बाद ला करके उसको व्यासपीठ पर बैठाइए। क्यों? क्योंकि ये कथा सुनने के बाद आवागमन के चक्र से मुक्त करा देने वाली है। वो तो केवल एक बार के जीवन की खोज है, ये तो आवागमन से छुट्टी दिला देने वाली। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मां के उदर में आने जाने की झंझट खत्म करा देने वाली है। तो ऐसे को लाइए जो ये झंझट खत्म करा सके। ऐसे को मत लाइए, अब हम जैसों को ले आए, हम खुद ही झंझट में पड़े, तुम्हें क्या कराएंगे? बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, हम करा पाएंगे झंझट थोड़ी बहुत खत्म या ना? सही बताइयो, है
कराए पे बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हमें जय भरोसा हो। पूछो क्यों? झंझट खत्म हुई, 90% खत्म हो गई है, 10% रह गई है। काय की रह गई? लेंटर पड़ेगा ना, प्लास्टर होगा। देखो हमने आपसे वादा किया था लेंटर का। किसका वादा किया? लेंटर का। लेकिन आपके आशीर्वाद से आपको टाइल लगा करके दिया। बेईमानी करी हमने? बताओ। अच्छा चंचल बहन जी, भैया नहीं भाई, कैसे हो भाई? आपके आशीर्वाद से, लेकिन टाइल तक हमने आपको दिया। बात करी हमने, काय बात की? काय बात की करी थी? जोर से बोलो। काय की? लेंटर की। और क्या करके दिया आपको? टाइल लगा। अब बात काय की रह गई है? काय की रह गई है? हम ना कह रहे। अब इसको कौन करेगा? सही बता रहे हैं, घर की जितनी बहनों ने कलश उठाए है ना, तुम जो सोच लियो तुम। देखो ऐसी बात है ना हम अपनी बेइज्जती हो देंगे ना बहन की हो देंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ध्यान रखिएगा। देखो हमारी कितनी बहनें थी? 551 बहनें थी। सही बताते हम काहे काऊ के ठिया जाए? हमें काऊ की जरूरत ना है। हमें जरूरत है तो अपनी बहनन की जरूरत है। और हमने जवाब सुनी है कि पीहर को अगर कुत्ता आ गया, बहन बाहू को हाथ घुमाए दे, हम तो जीते जागे थे तुम्हारे भैया। है या नहीं है? बताओ। हाँ तुम चिंता मत करो, जे सबने अपनी अपनी अकड़ में घूम रहे घूमन दो। हमें विश्वास है अगर इन्हें सबने मिल करके अगर प्रण कर लिया, अगर 2100 की चुप्पा चोरी कर ली, तो हमें पूरा भरोसा है कि पत्थर छोड़ा हमाऊ लेंटर पर। जय बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ज्यादा ना चाहिए, केवल चुपचाप स्वामी जी की जय से हमारी बात मान के 100 निकालती रही, 2100 निकाल लो, बस बाद में होगी देखी जाएगी। बस है या ना है? अब की कलश करने पर जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। क्यों भैया ने जो कह दी हमारी तरफ से है। और लेकिन लास्ट में तो 2100 बात आएगी, कहा दूसरे में मामला था। लेकिन कोई बात ना, एक ही बार लगेगा, बाकी बाद फिर नहीं लगेगा। फिर हम खिलाएंगे आपको, चिंता ही मत करो। फिर कथाओं फ्री होगी, कलशों फ्री होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और टेंट भाई भैया सत्येंद्र जिंदाबाद। और ठाकुर जी की कृपा से निरंतर कथा तुम्हारे प्रांगण में चलती रहेगी। ठीक है ना? ये व्यवस्था जो टेंट की आप देख रहे हो ना, जो व्यासपीठ की, ये सारी व्यवस्था जो है हमारे ठाकुर साहब 7वीं कथा की भी कर रहे हैं। 6 कथन की तो कर ही गई, 7वीं कथा की इन्हीं की तरफ से है। ठीक है ना? अब इनके स्वागत में खुद ही समझ लो। बोलो गोविंद भगवान की। देखिए मैंने उस दिन आपसे कहा था कल कि हमारे साथ में ऐसा कोई विजयनगर का नहीं है जो न खड़ा हो। कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे पूर्ण भरोसा है। और आज मैं एक बात कहने जा रहा हूं, क्षमा कर देना अगर उनके पति से हमारे झगड़े हुए को हुए, लेकिन बहन जी हमारे संग खड़ी मिली। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ वाले देखो ऐसे है ना, आपको हम बताएंगे एक बात। जैसे मान लो भाई सावन से कबू कबू हो जाते है ना, और घर में 4 बर्तन होते तो वे खटक तो जाते हैं, है नहीं? लेकिन हमारी बहनें हमारे साथ रही उस समय भी और इस समय भी, हर परिस्थिति में मेरे साथ जुड़ी रही। तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि मेरे बाबा ने जो तपस्या करी होगी, उस तपस्या के प्रभाव से आपका एक कोई विशेष संकट का हरण वो अवश्य करेंगे। मेरा निवेदन है, प्रार्थना है उस प्रभु से, निरंतर आपके सारे रोगों का परमात्मा निवारण करे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वक्ता कैसा होना चाहिए? अपने विषय पर आए। कैसा होना चाहिए? वृद्ध होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई छल कपट भेदभाव जिसके हृदय में न हो, सबको जोड़ने की सामर्थ्य की बात करे और आपको जोड़ करके भगवान की शरणागति तक पहुंचाए। ऐसा होना चाहिए। महाराज इसके बाद बोले ये कथा बनी कैसे? ये कथा आई कहां से, कैसे बनी? समझिएगा, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त होती है। सर्वप्रथम
नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी को। एक बार वेद व्यास जी उदास बैठे हुए थे, नारद जी पहुंच गए, पूछ लिया क्या कारण है, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? बोले चिंता कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मन को शांति नहीं है। क्या शांति नहीं है? बोले 17 पुराण बनाए, 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र बनाए, 108 उपनिषद बनाए, 8 वृत्तियां, भाष्य सब लिख डाले, लेकिन मन को शांति। ऐसे ही समझ लीजिए कि कोठी बंगला सब बना डाले लेकिन मन को शांति। उदास बैठे थे, नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे मन को शांति हम देंगे। बोले कैसे दोगे? बोले मन को शांति हम इस प्रकार से देंगे कि जो हमारे नारायण ने हमारे पिता को दिए, हमारे बाबा ने हमारे पिता को दिए, हमारे पिता ने जो 4 मंत्र हमें दिए वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। उन 4 मंत्रों को श्री व्यास जी के कान में दिए गए और व्यास जी ने उन 4 मंत्रों के द्वारा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद बना करके इस पुराण को तैयार कर दिया। अब पुराण ये तैयार जब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हो गया, अब ये सुनाया कैसे जाए, जन जन तक पहुंचाया कैसे जाए, कौन पहुंचाएगा, इसका भी यत्न होना चाहिए। अब कौन पहुंचाए? तो पहुंचाने वाले हैं हमारे परम वंदनीय श्री सुखदेव भगवान। अब इनको कैसे लाया जाए? तो ये बात फिर नारद जी को बताएगी। नारद जी चिंता में आ गए। नारद जी ने कहा चिंता ही मत करो, तुम्हारी व्यवस्था हम करेंगे। बीना उठाया और सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो क्या देखा कि भगवान सदाशिव समाधिस्थ हैं और सीधे जाकर के मैया के पास पहुंच गए। मैया ने आसन दिया, बिठाया। बड़े दिनन कीन मुनि दाया, बड़े दिनन में आप प्रभु पधारे, बैठो। क्या हुआ नारद जी? बोले मैया के चरणों में नारद प्रणाम करता है। मैया ने चौकी डाली, बिठाया, सुंदर लड्डू लाई और दिए और बोले, मैया ने कहा कि नारद जी मैंने बड़े प्रेम से बनाया, बड़े प्रेम से पाइएगा। जैसे ही प्रेम शब्द का प्रयोग किया नारद जी भड़क गए। बोले मैया जी प्रेम ही छोड़ दे। बोले क्यों? या संसार में कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं, न पुत्र पिता से, न पिता पुत्र से, न पत्नी पति से, न पति पत्नी से, न भाई बहन से। अच्छा सही बताना, प्रेम करते हैं? उपस्थित बैठे हैं, सही बताइयो, बहन भाई से प्रेम करें, पति पत्नी से? सब के अंदर थोड़ा न थोड़ा कोई ना कोई संदेह बना रहता है, कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहता है। अब ऐसी स्थिति जब हमारी आपकी है तो उनकी का होगी, ध्यान दीजिए। आज नारद जी ने जाकर के मैया के अंदर संदेह प्रकट कर दिया। अब माँ के अंदर अगर संदेह हो गया तो समझ लो मामला बिगड़ जाता है, मामला बिगड़ ही जाता है। क्या निवेदन हुआ? जी कम मत करो, करो बढ़ाए तो करो, थोड़ी थोड़ी देर पे होगी, देखी जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज जो है भगवान श्री नारद जी से कहा कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। नारद जी के शब्द को सुन करके मैया ने कहा ऐसा तो नहीं है, हमारे तो स्वामी जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले क्या प्रेम करते हैं? बोले हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं कि जो तपस्या में या समाधि में जो प्रभु का दर्शन पाते हैं वो भी आकर के मुझे बताते हैं। गोपनीयम अति गोपनीयम, जो गोपनीय से भी गोपनीय है वो भी मुझे बता देते। बोले क्या? बोले जो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र कभी किसी को नहीं बताया जाता। बताया जाता? नहीं बताया जाता। वो भी मंत्र हमारे, और जो गोपनीय है वो भी मुझे बताते हैं आकर के। मेरे पति तो मुझसे कभी कपट करते ही नहीं है। अब माताओं की अगर झगड़ा की बात होए, पति से कराना होए तो 1 मिनट में हो जाए, केवल 1 मिनट में। हम अगर अपने घर जाएं और हम ये कह दें कि हम अभी कथा करके आए थे तो जिस बस में बैठ के आए तो एक बहन जी बैठी, तो उन्हें हमसे कहीं पानी दे, तो हमने उन्हें बोतल दे दी। तो बड़ी अच्छी बहन थी और उन फिर तो जो है हम सो गए, उन्हें तो हमारी सूटकेस की रक्षा करी। इतनी बात अगर बोल गई तो समझ लो का भावैया जी, समझ रहे हो ना? अगर हमने कि 1 गिलास पानी ले जो बहन जी से पी लो, अगर हमने कहीं थोड़ी सी वस्त्र भेज देना, बहन जी से ही मंगा लो, है या नहीं है? अब वहां तो भगवान की ऐसी कृपा भाई, क्या हुआ कि नारद जी महाराज ने
नारद जी महाराज ने संदेह डाल दिया। बोले मैया इतना प्रेम करती है तो एक बात तो याद होगी। बोले क्या? कि जो भगवान शिव के गले में मुंडों का हार पड़ा हुआ है उसके बारे में कभी आपको अवगत कराया? अब इस बात को सुन करके तो मैया का दिमाग घूम गया। बोले ये क्या हुआ, ये क्या व्यवस्था हो गई? बोले व्यवस्था ये हो गई कि मैया ने आज तक इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो बात नारद जी कह करके और प्रणाम किया, समझ गए कि हमारा तो काम हो गया, निकल चले। अब जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े नारद जी महाराज तो पांव दबा करके जा रहे थे। भगवान भूत भावन समाधि में थे। भगवान क्या नहीं जानते, नेत्र खोले और खोल करके जैसे ही देखा, बोले नारद जी क्या आज हमें प्रणाम करना है या तुम करोगे? नारद जी ने कहा बाबा प्रणाम प्रणाम, मैया बुला रही है मैया। बोले हमें पता है मैया बुला रही है, तुमने तो व्यवस्था ही बनाई दी। नारद जी तो निकल गए, भगवान शिव पहुंचे। अब माता जी जो हती वे लक्ष्मी से आदि शक्ति बनी। अब उन्होंने अपने स्वरूप को बिगाड़ा और प्रवेश कर गई एक रूम में, जिस रूम का नाम होता था, कमरे का नाम कोप भवन। पहले की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। अगर गांव में झगड़ा हो जाए, कोई नाराज हो जाए घर में, तो वह कमरा में अगर घुस गया तो मालूम तो पड़ जाती जो नाराज है, समझ में आती थी। और अब तो जय नहीं पता लगती जो खुश कब है या नाराज कब है। हाँ पूछो कैसे? शादी भाई घर में 4 ही कमरा है। अगर कहूँ 3BH 2BH वालों मामला है ना, तो वहां में तो एक ही तो हो। अब अंदर अब खुद ही समझ लो, शादी के बाद फिर तो जय पता नहीं आज तक अम्मा बप्पा लगा पाए कि लला को मूड ठीक कब है, बात कब करी जाए। क्योंकि मैं 24 घंटा कोपई भवन में रात में बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पहले एक था, अब घर का प्रत्येक रूम को भवन बन गया। विचार करिएगा, आज श्री भगवान की कृपा हुई और को भवन में मैया जगदम्बा शंकर जी गई मनाने लगे। देवी का बात भाई तुम क्यों चिंता करते हो, तुम बताओ वही चिल्ला के देंगे, तुम चिंता मत करो। नाना प्रकार से आदि शक्ति को प्रभु ने मनाया। लेकिन मैया बोली प्रभु हमें एक बात बताओ। बोले क्या? कि आज तक आपके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है इसके बारे में कभी नहीं आपने बताया। बोले आपने पूछा ही नहीं। बोले ये बात हम पूछते, तुम्हें बतानी चाहिए थी। सब दोष भगवान पर रख दिया। अब मैया न मने। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को मिटाने के लिए हमारी एक बात याद रखना। हाँ कबू झगड़ा हो कोई ना, आपने तो सुनी होगी, सुना दे रहे हैं आपको। क्या करना, एक भाई साहब थे, उनकी शादी भई और उनकी जब नई नई शादी भई तो महीना 4 महीना 6 महीना साल भर बीती ही तो वे ड्यूटी कर रहे हैं। बैंक में उनकी नौकरी लग गई। कंपनी में जाते थे सुबह को, शाम को हमें। एक दिन अपनी पत्नी से बोले तुम चिंता मत करो, अब बहुत दिन हो गए हैं और घर के फ्लैट में तो अकेले रह रहे हैं, आज पिक्चर देखने चलेंगे। कहाँ जाएंगे? पिक्चर देखने। अब उन्होंने अपनी पत्नी को बता करके वो तो ड्यूटी पर चले गए। और जब ड्यूटी पर चले गए तो उनका जो हेड था उसने उनकी जो है उस दिन की हाजिरी भर करके उन्हें कहीं दूसरी जगह भेज दिया कि तुम जाओ फील्ड ऑफिसर का काम करके आओ। वो नहीं आया। अब वो फील्ड में चले गए। टाइम था 12 बजे का पिक्चर का। इधर उनकी पत्नी प्रातः काल उठी, सुबह 4 बजे सब वस्त्र अस्त्र साफ किए और करने के बाद पड़ोस में गई और बोली बहन जी एक बात कहें। बोले कहा कि बिटिया तुमने बहुत जल्दी आज वस्त्र धुल दिए। ए बेटा तुम बैठ जाओ, बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठा रंग, हाँ बैठ जाओ, बहुत सुंदर, बैठिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तो सुबह ही सुबह तुमने बस धुल दिए। बोले दीदी कहा बता, मैं तुम्हारी लला कह गए आज हम पिक्चर देखने जाए, हमारे घर को ध्यान रखियो। पूरे मोहल्ला को बताया है। और जब पूरे मोहल्ला को बता दिया, हुआ क्या कि उनके स्वामी जी दिन के 12 बजे की अपेक्षा रात्रि के 12 बजने वाले अभी आए नहीं। अब तो विकराल आदि शक्ति वाला स्वरूप लेकर के बैठी थी। नींद कहां आने वाली? अब मैया लेटी, गेट खुला हुआ था, कुंडी नहीं,
कुंडी खुली थी, गेट बंद था। स्वामी जी ने आकर के धक्का लगाया, गेट खुल गया, कुंडी बंद करी, सीधे गए। आप बोले सो रही हो क्या? पहले आवाज में कोई आंसर नहीं मिला। दूसरा क्वेश्चन, क्या सो गई? सो नहीं गई हूं। क्या है? मेरा खोपड़ा गर्म हो रहा है, बात कम कीजिएगा। तो उन्होंने कहा खाना परसोगी या नहीं? फ्रिज में रखा है, निकाल के खा लो। उसी समय धर्मपति गए, हाथ पैर धुले, फ्रिज खोला, खाना निकाला, सीधा टिफिन ला करके पत्नी के सर पर रख दिया। पत्नी ने गुस्से में पूछा क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा खोपड़ा गर्म है इसलिए भोजन गर्म कर रहा हूं। तुम्हारा खोपड़ा गर्म है इसलिए भोजन गर्म कर रहा हूं। जैसे ही कहा उसी समय सब हंस गए, और जब दोनों हंस गए, झगड़ा खत्म हो गया। प्रेम से बैठ करके दोनों लोगों ने भोजन को प्राप्त किया। ऐसे ही जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान सदा शिव मैया जगदम्बा से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन मैया सुनने को तैयार नहीं। अंत में भगवान को कहना पड़ गया, भगवान झूठ बोल गए। देखिए, पत्नी को मनाने में अगर झूठ बोल दो तो दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता, लेकिन रोज नहीं, यदा कदा। अगर रोज बोलोगे तो फिर समझ ही लो, हाँ, बाकी तो व्यवस्था बन ही जाएगी, यदा कदा। अब उन्होंने, भगवान ने कहा कि देवी तुम चिंता क्यों करती हो, ये तो तुम्हारे ही तो मुंड है, हम तो तुमसे ही प्रेम करते हैं। जैसे ये बात बोली, ये तुम्हारे मुंड में? बोले हाँ। अब इन बात को सुन करके मैया का तो मामला बिगड़ गया। बोले तुम बड़े कपटी हो, हमारे मुंड अपने गले में? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुमको मरना पड़ता। बोले मरना पड़ता? बोले हाँ। और तभी भगवान शंकर जी मैया के सर को काट के अपने गले में पहन लेते हैं। जितने बार मैया ने शरीर छोड़ा, उतने बार भगवान ने सर काटा और गले में पहन लिया। अच्छा, ऐसा संभव है? विचार करो, भगवान शिव कौन है? काम को जीतने वाले, जिनके आसपास नहीं भटक सकता, दृष्टि पर दी जल करके भस्म हो जाए। भगवान ने मैया को मनाने के लिए ये मिथ्याभास किया। और आपको बताऊं, ये जो मुंड है वो केतु के मुंड है। जब समुद्र का मंथन हुआ, अब की बार भगवान की कृपा हो गई, वो पर्वत हम लोग नजदीक समझ लो पहुंच गए। मद्राचल पर्वत का भी दर्शन हम लोगों को हो गया। हाँ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही, और नारायण की कृपा ऐसी बरसत रहेगी तो जितने जितने तीर्थ है सभी मिल जाएंगे धीरे धीरे, जिससे समुद्र मंथन हुआ देवगिरी। तो महाराज आज भगवान की कृपा से समुद्र मंथन से अमृत निकला। उस अमृत को पान कराने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, और सभी देवताओं को जब पिलाना शुरू किया तो केतु खड़ा था। चंद्रमा ने उन्हें बता दिया, भगवान ने सर धड़ से अलग कर दिया। उस अमृत के कलश को चंद्रमा के हाथ में दे दिया गया, और चंद्रमा के पीछे वो जो कि जब अमृत पी लिया तो वो अमर हो गया। भगवान ने सर काट दिया, सर पीछे पड़ गया चंद्रमा के। चंद्रमा भागे नासिक, उज्जैन, फिर कहां पहुंचे? प्रयागराज, फिर कहां पहुंचे? हरिद्वार। और जैसे ही हरिद्वार पहुंचे, वहां से समझ लिया चंद्रमा ने कोई नहीं बचा सकता, सीधे कैलाश। भगवान शिव के पास गए, दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, केतु मेरा कुछ बिगाड़ न पाए। भगवान का तथास्तु। इतने में केतु आ गया। केतु ने कहा कि भगवान मुझे वरदान दो, मैं इस चंद्रमा को चबा के खा जाऊं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। भगवान शंकर की तो बड़ी विचित्र लीला रही है या नहीं है? उससे कह दिया तथास्तु, उसने कहा चबा के खा जाऊं, बोले तथास्तु। अब केतु ने चंद्रमा को अपने मुख में रखा, और जैसे ही मुख में रखा तो विचार बदल गया, अब चबाओगे क्या, सीधा ही सटक लो। अब ये भूल गया कि नीचे हमारा कुछ मामला है नहीं, केवल गर्दन गर्दन है। जैसे मुख में रख के नीचे सटका तो सीधा कूद करके भगवान शिव की गोद में। इतने में सभी देवता आकर के पुष्पादि वर्षा करने लगे और बोले प्रभु ये तो चंद्रमा बहुत अच्छा है, इसे गोद में नहीं सर पे होना चाहिए, इसने तो अमृत की रक्षा करी। भगवान ने कहा बेटा तुम यहाँ आ जाइए। उन्हें तो अपने सर पर धारण कर लिया। मुंड ने कहा इन्हें तो आपने ले लिया, हमारा क्या होगा जो हमने अमृत पी लिया है। जितने भी बूंद गिरते उतने मुंड तैयार होते हैं। बोले चिंता ही मत करो, तुम्हारी व्यवस्था करते हैं।
तब क्या व्यवस्था करी? अचमाला मुंडमाला धारी, वो भगवान शिव ने उन मुंडों की माला बना करके धारण किया। समझ में आ गई ना बात? तुरंत जवाब दो, भगवान शिव ने, जगदम्बा की नहीं। वो आदि पराकाष्ठा है, वो साधारण नहीं है, जिसके द्वारा सृष्टि का लय प्रलय चलता है। मधु कैटव संघारे, विचार करिए, कभी मौका मिला तो आपको देवी भागवत सुनाऊंगा, ध्यान रखना, और कभी मौका मिला तो शिव पुराण भी सुनाऊंगा। अब इस बार आपकी कृपा से फाल्गुन मास में शिव पुराण की कथा तुम्हारे इसी सोरों जी के पास में म्यासुर नगर में होगी। सोरों जी के पास में ही पड़ता है। हाँ, श्री भगवान की कृपा है, उन्होंने आग्रह किया, अभी 10-15 दिन पहले ही उनका फोन आया था। तो ठाकुर जी की कृपा से वहां सदाशिव भगवान की शिव पुराण की कथा रहेगी, नवदिवसीय। तो श्री भगवान की ऐसी कृपा कि जगदम्बा को मनाया, और मना करके बोले, तुम नहीं जानती हो कि मैंने तो अमर कथा को सुना है। क्या सुना है? अमर कथा को। मुझे अमर तत्व का ज्ञान है, तुम्हें नहीं है क्या? बोले नहीं प्रभु, अब तो हम भी सुनेंगे। पीछे पड़ गई। जब हट करने लगी तो उन्हें लेकर के सौम्य प्रास पर जाकर के भगवान ने डमरू को बजाया। उस डमरू से 14 सूत्र उत्पन्न हुए। अयो रिल अयो छवरड लड़ यमगणनम जवै गर्दस कपजड़क जड़तव कपह शशो हल, ये 14 सूत्र उत्पन्न हुआ। और उसी समय सभी पक्षी उड़ गए। एक शुभ पक्षी का अंडा वहीं पर गिर गया। मैया बैठी, भगवान शिव बने व्यास, और बैठ करके जब कथा प्रारंभ हुई, ऊंचे रघुपति कथा प्रसंगा, और जैसे ही कथा प्रारंभ भई तो भगवान ने शर्त लगा दी। एक बात याद रखना। बोले कौन सी? जब हम लोग कार्तिक की कथा करते ना, 1 महीने की, 1 महीना कथा सुनी और सुनाई जाती है, तो उसकी लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा होता है? कहते सुनते हुंकार भरते बोलो सच्चे दरबार की। जब भी कथा सुनो तब क्या करना चाहिए? कहते सुनते हुंकार भरते, ये पता रहना चाहिए आपको कि आप कथा में हैं। ओम शब्द का उच्चारण करते रहना चाहिए। जैसे ही आप पर मेरी दृष्टि पड़े तो आप गर्दन हिला दें। क्या करें? जब अम्मा कहानी सुनाती थी, हाथ घुमाती थी, जला क्या करो? क्या करो? जब लोरी सुनाई जाए तो हुंकार दी जाती है ना, उसी प्रकार से कथा में ये अवगत रहना चाहिए आपको भी और हमें भी कि हाँ, ये सुन रहे हैं, कुछ इनके भी समझ में आ रहा है। बोले हाँ ठीक है, शर्त लग गई। जैसे ही आपकी ओंकार शब्द बंद हुआ तो मैं भी कथा बंद कर दूंगा। आज महाराज 6 दिन की कथा हुई, और श्री भगवान कृष्ण रो रो करके प्रार्थना कर रहे थे उद्धव जी से कि आप वृंदावन चले जाइएगा। इतने में उस वियोग में आकर के मैया का नेत्र बंद हो गया, निद्रा आ गई। और इधर जो सुख पक्षी का अंडा छूट गया था, उसके प्रथम दिवस की कथा का प्रभाव द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, वैसे ही जीव का प्राकट्य हुआ। चतुर्थ दिवस वो फूट गया, पंचम दिवस समझ में आ गया, और षष्ठम दिवस में वो भी ओंकार शब्द का उच्चारण करने लगा। जैसे ही मैया ने वो ओंकार बंद किया और उस सुख ने वो ओंकार शब्द का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। अब विचार करिएगा, जैसे ही भगवान के पास लौट करके उद्धव जी आए और भगवान शिव ने जयकारा लगाया, आप लोग भी लगाना, माता जी सो रही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और जैसी जयकारा लगा मैया क्या प्रभु, फिर क्या हुआ जब प्रभु रोई? जैसे ये शब्द बोला, भगवान ने कहा तुम कथा नहीं सुन रही थी? बोले प्रभु हमारी तो आंख बंद हो गई, निद्रा आ गई। फिर कथा को किसने सुना? अब बहुत ध्यान से सुना, कथा को किसने सुना? अब भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। जैसे ही देखा, दिव्य दृष्टि के पीछे कौन? सुख कथा सुन रहा था, वो पक्षी कथा सुन रहा था। भगवान ने समझ लिया जो कथा सुना है। मैया दोनों हाथ जोड़ करके बोली प्रभु अब आप सुनाइए ना, मैं सुनूंगी, ध्यान से सुनूंगी। बार बार आग्रह करने लगी। भगवान कहते नहीं, मैया नहीं मान रही, निवेदन कर रही है। बार बार
प्रार्थना करती है कि प्रभु हमारा आपका तो आजीवन का जन्म जन्म का साथ है, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मुझे वो कथा दोबारा सुना दीजिएगा, यहीं से प्रारंभ कर दीजिएगा। क्या निवेदन शब्दों में कर रही है, ध्यान दीजिएगा। आप हमारे प्रभु मैं मर जाती, आप हमारे प्रभु मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, वो हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, वो हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। आप हमारे प्रभु मैं मर जाती, आप हमारे प्रभु मैं मर जाती, लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, वो हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। तेरी पहेली मेरी समझ ना आए, हो गौरा तेरी पहेली मेरी समझ ना आए, गौरा तेरी पहेली मेरी समझ ना आए, मैं जब जब कथा सुनाऊं गौरा तू सो जाए, मैं जब जब कथा सुनाऊं गौरा तू सो जाए, मैं जब जब कथा सुनाऊं गौरा तू सो जाए, मैं जब जब कथा सुनाऊं गौरा तू सो जाए। अमरनाथ के अमर कबूतर, अमरनाथ के अमर कबूतर देख रहे हूँ तारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। सखियों की सत्य कथा में गौरा सखी कहानी,
कथा में गौरा सती कहानी सतियों की सत्य कथा में गौरा सती कहानी प्रेम की धारा बहती मात पिता घर जाए संग की धारा बहती तो मात पिता घर जाए प्रेम की धारा बहती तो मात पिता घर जाए प्रेम की धारा बहती मात पिता घर जाए अवन कुंड में कूद पड़ी थी कुंड में कूद पड़ी थी अवन कुंड में कूद पड़ी चोट साथ हमारा जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा आप अमर प्रभु मैं मर जाती आप अमर प्रभु मैं मर जाती लेती जन्म दोबारा साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा वो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म का साथ है तुम्हारा तुम्हारा हमारा वो हमारा तुम्हारा वो तुम्हारा हमारा वो हमारा तुम्हारा वो तुम्हारा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मैया ने बार बार निवेदन किया। भगवान शिव ने उठ करके जब दृष्टि डाली देखा तो क्या दिखाई दिया कि शुभ पक्ष ने कथा को श्रवण किया। भगवान ने तत्काल ही अपने त्रिशूल को छोड़ दिया। वो जीव अपने प्राणों को बचाता हुआ दौड़ता हुआ सोने प्राशास्त्रम में मैया बिठला के मुखारविंद में प्रवेश कर गया। जाकर के वहां निवेदन किया। भगवान सदाशिव ने कहा कि मुझे बाहर निकाल, तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा हुआ है। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं कि भगवान की कथा सुनने से पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है ना, या पाप लगता है? और भगवान शंकर तो बड़े रसिक हैं कथा सुनने के, लेकिन इन्होंने फिर त्रिशूल क्यों छोड़ दिया? इन्होंने फिर त्रिशूल को क्यों छोड़ा? अरे जब कथा ही तो सुनी थी, कथा सुनने से तो पुण्य मिलता। बोले कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, क्या मिलता? यही तो जानना है आपको। विचार करिएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। दूसरे की आत्मा को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है, और दूसरे की आत्मा को दुख देने से बड़ा कोई पाप का कार्य नहीं है। ये भागवत मेरा कर्तव्य है, भागवत सुनना मेरा धर्म है। समझ रहे ना? जहां कथा हो बात सुनना चाहिए, क्योंकि ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है। और आज जैसे ही शिव ने ये बात त्रिशूल को छोड़ दिया, तो ध्यान दीजिएगा क्या कारण था। कारण ये है कि कथा को जब भी सुने तो व्यासपीठ के सामने बैठ करके सुननी चाहिए। ऐसे तो हम भी रूम में चले जाए, माइक पकड़ लें, सुनाते रहे। विचार करिएगा, व्यासपीठ के सामने, और जो भी पीठ पीछे चोरी से सुनता है, व्यास की नजर से छिप करके, उसको सुख वाला ही। खुद समझदार है, समझिएगा। तो महाराज, लेकिन कथा का प्रभाव क्या है? चाहे वो छिपके सुनी गई हो, समझना, चाहे वो चोरी से सुनी गई हो, उसका प्रभाव क्या है? छिप करके कथा सुनने से हम आप मां के उदर में कितने दिन रहते हैं? 9 महीने। और ये जीव कितने दिन रहा? 12 वर्ष तक। मां के उदर से वेद मंत्रों की दुनिया आने लगी।
भैया ने अपने पति से कहा, पति ने कहा तुम्हारे गर्भ में कुछ साधारण नहीं है, भगवान का परम भक्त होगा। जैसे ही बोला कि अब बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को पीड़ा हो रही है। बोले मैं बाहर तो आ जाऊंगा अगर भगवान विष्णु आकर के कहे तो, कि उनकी माया हमें नहीं सताएगी। बोले चिंता मत करो। विष्णु भगवान ने आकर के कहा, कथा का प्रभाव जन्म नहीं ले पाए, जन्म नहीं ले पाए, उससे पहले ही किसका शब्द सुनने को मिला, किसका दर्शन करने को मिला? भगवान विष्णु का। कहे कि हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। मां के उदर से जन्म लेते ही और अपने नाल को कंधे पर डाल करके सीधे झाड़ियों की ओर चल दिए। पिताजी पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं। वो पुत्रम क्षणम तिष्ठति, रुक जाओ, कोई रुक सुनने वाला नहीं। सीधे निरंतर दौड़ते चले गए। कुछ सरोवर में बालाएं स्नान कर रही थी, उन बालाओं ने व्यास जी को उपदेश दिया। अंत में वृक्षों ने भी कहा कि आप समझ लीजिए, व्यास जी घर लौट जाइए। एक आपका पुत्र रूपी ये फल है और एक हमारा पुत्र रूपी फल होता है। वृक्ष पर भी फल लगते हैं। जो फल तुम्हारा फल ऐसा है कि ये भी भूख मिटाता है और हमारा भी फल भूख मिटाता है। क्या? हमारे द्वारा जो फल जीव प्राप्त करता है उसकी क्षुधा शांत होती है, और तुम्हारे पुत्र के द्वारा जो भी फल प्राप्त करेगा क्या होगा? उसके आवागमन की क्षुधा शांत हो जाएगी। इसलिए जाने दीजिएगा। लौट करके घर आए और उन्होंने जाकर के समाधि लगा ली। प्रेम से बोलो सुखदेव भगवान की जय। आज समाधि में श्री सुखदेव भगवान पहुंच गए। अब उन्हें तपस्या करने दीजिएगा। और इसी बीच में हम आपसे निवेदन करेंगे। पहली निवेदन तो हमारा ये है, जिन बहनों से मैंने निवेदन किया था वही प्रसाद की व्यवस्था करें। बाकी सारी व्यवस्था है, आप अपनी व्यवस्था संभालेंगी। और थोड़ी बीच में जगह बना के रखें। आरती के तुरंत बाद आप लोग बैठ जाएंगे, बैठ करके ही सब लोग प्रसाद लेंगे। दूसरा निवेदन हमारा ये है कि हमारी बहन है जिनका नाम है शिक्षा, जहां कहीं भी हो वो हमें शिक्षा दें। आकर के आ जाओ, हाँ ऊपर आइएगा। और इसी बीच में मैं निवेदन करूंगा कि शिवाकांत भाई साहब जो भी बोलना चाह रहे हैं वो आप अपना उसी समय जब प्रसाद वितरण होगा जब आप बोलोगे आरती के बाद, ठीक है ना? पास में आ जाओ दीदी। जे इन्हें दुपट्टा जासू पहना हुआ है, जे एक तो मंदिर में बहुत मेहनत करते हैं। जिस टाइम फोन करते हो चाय से लेकर के सारी व्यवस्था। और आज हमारी बहन जी का अवतरण दिवस है। क्या है? हैप्पी बर्थडे। क्या चीज है? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारी बहन जी ने हमसे कहा कि हम केक नहीं कटवाएंगे पंडित जी। हमने कहा चलो तुम्हारे अंदर कुछ तो भागवत का असर आया, बिल्कुल मत कटवाइएगा। अरे हमारे जीवन का एक दिन एक वर्ष कम हुआ है तो हम उसमें काटा पीटी क्यों करें? परमात्मा का चिंतन स्मरण वंदन करें। जो बाकी समय है वो प्रभु की शरणागति में हो। साधुवाद है, धन्यवाद है, आशीर्वाद है। जाइए और श्री भगवान तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें और अपने कार्य में आप सब कुशल प्रवीण रहे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरा मेरा आप सभी से निवेदन है कि सब बहनें अपनो अपनो मोबाइल लेके जरूर आओ करो कथा में। पूछो क्यों? तुम जानती हो कि अबे हमारा कम प्रचार है ना? ये तो कोई सुनने वाले भारी रस भाव भारी
भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी ब्रह्मा जी की गाओ आरती विष्णु जी की गाओ ब्रह्मा जी की गाओ आरती विष्णु जी की गाओ ब्रह्मा जी की गाओ आरती विष्णु जी की गाओ ब्रह्मा जी की गाओ आरती विष्णु जी की गाओ लक्ष्मी मैया जी की गाओ रस प्रेम भरी लक्ष्मी मैया जी की गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी राम जी की गाओ आरती लक्ष्मण जी की गाओ राम जी की गाओ आरती लक्ष्मण जी की गाओ राम जी की गाओ आरती लक्ष्मण जी की गाओ राम जी की गाओ आरती लक्ष्मण जी की गाओ सीता मैया जी की गाओ रस प्रेम भरी सीता मैया जी की गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी कृष्ण जी की गाओ आरती बलराम जी की गाओ कृष्ण जी की गाओ आरती राम जी की गाओ कृष्ण जी की गाओ आरती बलराम जी की गाओ कृष्ण जी की गाओ आरती राम जी की गाओ राधे रानी जी की गाओ रस प्रेम भरी राधे रानी जी की गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी वेदों की गाओ आरती पुराणों की गाओ वेदों की गाओ आरती पुराणों की गाओ वेदों की गाओ आरती शास्त्रों की गाओ वेदों की गाओ आरती शास्त्रों की गाओ आरती भागवत जी की गाओ रस प्रेम भरी आरती भागवत जी की गाओ रस प्रेम भगवानी तुम्हें माता सदा सेवा तुम्हें बंधो सदा तुम्हें तुम्हें सर्वमेवा तुम्हें सर्वं मंदिर देवा भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी भक्तो आरती गाओ रस प्रेम भरी हरे राम हरे राम हरे हरि बोल
हरिः ओम् जगनेन जगन्मय जन्त देवस्थानि धर्माणि भ्रान्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राणाय नमः बोले श्रीमद्भागवत महाप्राण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, राधा वल्लभ सरकार की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो, गंगेश्वर महादेव की जय हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, आज के आनंद की जय हो, आज के भक्तों की जय हो, आए हुए भक्तों की जय हो, आए हुए भक्तों की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी बहनें यथास्थान बैठ जाए, जो जहाँ करिए वही बैठ जाइए, प्लीज वहां बैठ जाइए। आप ऐसे मत बांटिए बहन जी, नहीं गलत कर रही हैं आप, बैठ जाइए भाई। जिनको प्रसाद मिल गया वो बेईमानी ना करें, ईमानदारी से बैठ जाए। हाँ बहन जी बांटिए आप, इधर से आप बांटिए, इधर से आप बांटिए, बैठ करके कायदे से प्रसाद लीजिए। जब 4-6 घंटे कथा सुनने की क्षमता है तो 2 मिनट प्रसाद लेने की भी क्षमता रखिए, है नहीं।